बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज का जो वीलॉग है ये बड़ा स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गाड़ियों को काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं या वैसे ही उनको बड़ा शौक है, जस्तुजू रखते हैं। तो ये वीलॉग उनके लिए बड़ा मुफीद और कारआमद साबित होगा। कबल इसके कि हम अपना वीलॉग शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाए। तो चलें शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। दोस्तों, मेरा ये जो आज का वीलॉग है, इसका जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉक्स। आपको पता होगा कि कोई भी बदकिस्मत त्यारा किसी बहुत बड़े हादसे का सबब होने के बावजूद उसमें एक ऐसा पुर्जा या ऐसा उसमें बॉक्स हमेशा महफूज रहता है जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। उसके बाद उसकी तहकीकात के बाद ब्लैक बॉक्स में जो पायलट्स की जो वॉइस रिकॉर्डिंग उसमें होती है, ये बेसिकली वॉइस रिकॉर्डिंग एक एलिमेंट है या एक ऐसा एक पुर्जा है, एक ऐसा बॉक्स है जिसमें पायलट की आवाज रिकॉर्ड होती है ताकि वो अंदाजा लगा सके कि इस बदकिस्मत त्यारे को जब हादसा पेश आ रहा था तो पायलट्स की क्या गुफ्तगू हुई आपस में या उसने क्या पैगामात नीचे भेजे। तो उसकी रूह से बड़े जहाजों को फ्यूचर में बचाया गया कि जिनकी तहकीकात हमेशा बड़ी मौसर साबित हुई। इसका बेसिकली जो आगाज हुआ था वो हुआ था जी फ्रांस से 1939 में। 1939 में पेरिस में फ्रांस में इसको पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया गया। तो एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे इसको जहाजों में लॉन्च किया गया, उसमें नस्ब किया गया और वहां से फिर डाटा कलेक्ट किया गया और उसकी आगे फिर बहुत सारी फिर शक्लें हमने देखी। दूसरी जंग अज़ीम में इसको बड़ा इस्तेमाल किया और इसकी थोड़ी सी मॉडर्न जो इसकी शक्ल बनी वो फिनलैंड ने इसमें बड़ा काम किया। 1942 में फिनलैंड में इस पे बड़ा काम हुआ। और मैं आपको एक और भी बड़ी बात बताता चलूं कि इसमें पाकिस्तान का भी नाम है, लेकिन वो किसी और अंदाज से नाम है। दुनिया का जो सबसे पहला जो जेट कमर्शियल जो जहाज था 1953 में जो क्रैश हुआ था वो कराची में हुआ था और ये इंग्लैंड बेस्ड जहाज था। तो उसमें भी ब्लैक बॉक्स को जब निकाला गया तो उसमें भी बहुत सा मवाद कलेक्ट किया गया ताकि फ्यूचर में जिन हादसात की वजह से जिन वजूहात की बिना पे ये जहाज इस हादसे का शिकार हुआ है उसको फिर आगे से उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर नाफज किया गया। देखा गया कि क्या क्या उसमें मुहर्रकात थे, क्या आवाज थी, क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ये बदकिस्मत त्यारा किसी हादसे का शिकार हो गया। तो वो बड़ा कारआमद साबित हुआ। तो यकीन करें आज भी इस तहकीक को तकरीबन 100 ईयर तो नहीं लेकिन तकरीबन 100 ईयर होने वाले हैं, 90 प्लस हैं। तो आज जितने जहाजों में जो ये ब्लैक बॉक्स नफ्स है या नस्ब किया जाता है उसका मकसद ये है कि उसको हादसों से बचाया जा सके। तो उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हैं। बहुत से बदकिस्मत त्यारे फिर भी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं और वो हादसे का सबब बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो उस हादसे का सबब बनते हैं तो दोबारा फिर उस तरह का हादसा रूनुमा नहीं होता या कम से कम वो उसको रिपीट नहीं होने देते। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अब यूरोपियन यूनियन ने एक यहाँ पर एक कानून पास किया है। खैर ये काफी अरसे से इसकी बात गई थी, लेकिन अब ये इसको नाफज किया जाएगा। इतलाक जो होगा वो होगा जी 7 जुलाई 2024 से ये इतलाक होगा कि यूरोप में जितनी गाड़ियां अब परचेज की जाएंगी उसमें ये ब्लैक बॉक्स या ब्लैक बॉक्स की तरह का चिप इसमें नाफज की जाएगी ताकि वो ड्राइवर की स्पीड को देख सकें, उसके टर्न करने के टाइमिंग को देख सकें, उसकी ब्रेक का अंदाजा लगा सकें या दूसरी जो दीगर मालूमात हैं वो उसको वो महफूज कर सके। मेरी नजर में तो ये बड़ा अच्छा एक खुशाइंद काम है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे रूनुमा हो जाते हैं जिसको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता, जिसको फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, कि ड्राइवर किस मुश्किल का शिकार था, क्या हुआ, उसकी अपनी गलती थी, दूसरे की गलती थी या वैसे ही हादसातन इस तरह का माहौल बन गया कि गाड़ी उसकी क्रैश होगी। तो अब ये इस तरह के मामला अगर जब होंगे वो ब्लैक बॉक्स बिल्कुल जहाजों की तरह यहाँ गाड़ियों में भी फिट किया जाएगा और उससे बड़ी मालूमात कलेक्ट की जाएगी और आफ्टर दैट इसमें जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगी उसमें डेफिनेटली हादसों में रोकथाम का सबब जो है ना वो बन सकती है। इसमें बहुत सारी इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी तरफ से बहुत सा इनपुट है। इसमें डेफिनेटली इसकी प्राइस में भी थोड़ी बहुत इजाफा होगा या उस पे भी बातचीत अभी जारी है। तो ये कोई ज्यादा दूर सफर नहीं रह गया। ये अब अप्रैल है, मई और जून और आगे जुलाई है, तो तकरीबन 2-2.25 महीने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो लागू हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन में जितने जो ममालिक हैं उनके ऊपर ये कानून लागू होगा। मुझे नहीं पता जी कि एशिया में जो दूसरे जो ममालिक हैं उनकी क्या वहाँ पर पोजीशन है। आप लोग भी अपनी कमेंट से मुझे बताइएगा कि आप जिस मुल्कों में रहते हैं क्या वहाँ पर उन ममालिक में ऐसी गाड़ियों में वो ब्लैक बॉक्स की चिप नाफज है या कब से वो नस्ब करने लगे हैं या उसके बारे में कोई वहाँ पर कोई चेम गोइयां या कानून साजी हो रही है कि नहीं हो रही। बहरहाल यहाँ की तो ये अथेंटिक और बिल्कुल एक न्यूली एक अपडेट है। ये इतनी न्यूली नहीं है, ये काफी साल पुरानी ये बहस थी। कुछ गाड़ियों में तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल करके भी दिखाया हुआ था, लेकिन अब ये कंपलसरी इसका इतलाक जो है ना वो 7 जुलाई 2024 से हो जाएगा। हर गाड़ी नई गाड़ी में इसको इस चिप का जो है ना वो
इंस्टॉलेशन इसमें की जाएगी ताकि उस ब्रेक, उसकी स्पीड और दीगर जो मामलात हैं वो देखे जा सकें कि अगर कोई बदकिस्मत गाड़ी किसी हादसे का शिकार होती है तो उसको एवेल्युएट किया जाए कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ताकि उससे फिर हम नतीजा अक्स करके दूसरी गाड़ियों को महफूज बना सकें। तो मुझे दीजिए इजाजत। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपने जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और आप जहां जहां पे रहते हैं क्या वहां पर ये सिस्टम लागू है या नहीं लागू, या आपकी क्या राय है। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।